नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। कई दफ़े रिश्ते हम खुद बनाते हैं और कई दफ़े वक्त, हालात और ऊपर वाला हमारे रिश्ते तय कर देता है। लेकिन कई दफ़े ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर माजरा क्या है। कुछ ऐसा ही रहा बिहार के दो दिग्गज नेताओं के साथ। जी हाँ, सुशील मोदी और शाहनवाज हुसैन। वैसे तो दोनों एक ही पार्टी में हैं, लेकिन इनका रिश्ता थोड़ा अनोखा है। देखिए बिहार के दो दिग्गज नेताओं के बनते, बिगड़ते और सुलझते रिश्तों पर खास रिपोर्ट। शाहनवाज हुसैन द्वारा बिहार विधानसभा के लिए नामांकन किए जाने के बाद साफ हो गया है कि उन्हें दिल्ली से किसी खास मकसद से और खास जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है। इससे पहले सुशील मोदी को नीतीश कैबिनेट में शामिल होने नहीं दिया गया और उन्हें राज्यसभा के जरिए दिल्ली बुला लिया गया। मतलब एक को बिहार से दिल्ली बुलाया गया और दूसरे को दिल्ली से बिहार भेजा गया। एक तरह से शाहनवाज हुसैन सुशील मोदी की खाली जगह भरने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब शाहनवाज हुसैन सुशील मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर आए हों। एक तरह से दोनों के बीच उत्तराधिकार का रिश्ता है। यह संयोग ही हो सकता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सुशील मोदी की छोड़ी सीट पर अब तक 3 बार उपचुनाव की नौबत आई, जिसमें 2 बार उनके उत्तराधिकारी शाहनवाज हुसैन ही बने। अब संयोग देखिए, एक बार फिर जब सुशील मोदी के राज्यसभा जाने से विधान परिषद की जो सीट खाली हुई है, शाहनवाज हुसैन उसी सीट से बिहार में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। साल 1990 से साल 2004 के लोकसभा चुनाव के पहले तक सुशील मोदी पटना मध्य विधानसभा सीट से विधायक रहे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सुशील मोदी भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। हालांकि साल 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देकर बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। वहीं साल 1999 में किशनगंज से सांसद बने शाहनवाज हुसैन साल 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए। सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई भागलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शाहनवाज हुसैन मैदान में उतरे और जीते। इस तरह पहली बार शाहनवाज हुसैन सुशील मोदी के उत्तराधिकारी बने। साल 2009 में शाहनवाज हुसैन इसी सीट से एक बार फिर सांसद बने। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुशील मोदी भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर शाहनवाज हुसैन को यहां से मैदान में उतारा। लेकिन इस बार शाहनवाज हुसैन यहां से हार गए। इस चुनाव में शाहनवाज हुसैन जानते थे कि वो हारेंगे, इसलिए उन्होंने बयान दिया था कि सुशील मोदी को अगर भागलपुर सीट से चुनाव में उतरना है तो वो इसका स्वागत करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सुशील मोदी का साथ नहीं मिलने की वजह से शाहनवाज हुसैन यह चुनाव हार गए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद से शाहनवाज हुसैन किसी बड़ी जिम्मेदारी में नहीं थे, लेकिन कश्मीर में स्थानीय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उन्हें इनाम के तौर पर बिहार भेजा गया है, जहां अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस तरह से साल 2021 में शाहनवाज हुसैन फिर से एक बार सुशील मोदी के उत्तराधिकारी बने हैं। जानकार यह भी कहते हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व शाहनवाज हुसैन के जरिए बिहार बीजेपी में सुशील मोदी के वर्चस्व को खत्म भी करना चाह रहा है। इसी वजह से शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजा गया है।